हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेफिनेशन हब में। तो एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम सीखेंगे कि डेटा रेंज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपके स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे होंगे जो एम्प्लॉय का लिस्ट है, जिसमें साइट 1 पे है एम्प्लॉय नेम है और ओवरटाइम है, साइट 2 पे एम्प्लॉय नेम है और ओवरटाइम है। इसी डेटा को अगर कि मैं कहूँ कि एक एम्प्लॉय जो है, जो एचआर का एम्प्लॉय है, वो डेली इसी डेटा को अपडेट करता है और इसी बेसिस पे वो कैलकुलेशंस करता है, तो उसको इस बात से ज़्यादा आसानी होगी कि वो इस रेंज को एक नाम दे दे और डिफरेंट फंक्शंस में, जैसे सम फंक्शन, वी लुकअप फंक्शंस, इन फंक्शनों में इसका यूज़ कर सकें। अभी तो आपके स्क्रीन पे जो टेबल दिख रहा होगा सिर्फ 2 कॉलम्स का है। आप ये डिफरेंट या बड़े रेंज के भी टेबल्स को या लंबे रोज के टेबल्स को भी एक नाम देके डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं तो डेटा रेंज को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इस डेटा रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे और फार्मूला मेनू में जाएंगे, डिफाइन नेम में जाएंगे और इसको एक पर्टिकुलर नाम देंगे, जो भी नाम आप चाहें देना चाहें, जैसे साइट ए कर लीजिए। और अगर इसको डिफाइन करना है तो डेटा रेंज सेलेक्ट कीजिए, डिफाइन में जाइए और साइट पी कर लीजिए। इसको आपने डिफाइन कर लिया। अगर आपको इसको चेक करना है तो कैसे, कि यहाँ पे साइट ए दिखा रहा होगा आपको और फिर ये सेलेक्ट करेंगे अगर दूसरे टेबल्स को तो साइट भी दिखा रहा होगा। अब आता है कि क्या हम 2 टेबल्स को एक साथ डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, एक से ज़्यादा रेंज को भी हम डिफरेंट टेबल्स को भी हम एक नेम से डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए डिफाइन करते हैं इन दोनों टेबल्स को एक नेम से। पहला टेबल सेलेक्ट करेंगे और दूसरा टेबल सेलेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल की और देन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जाएंगे डिफाइन नेम में। अब आपको यहाँ पे जो नाम डालेंगे, मैं डालता हूँ एम्प्लॉय EMP। ओके, आप देखेंगे कि इस दोनों रेंज को आपने किस नाम से डिफाइन कर रखा है, एम्प्लॉय के नेम से। सो अभी आपका जो टेबल है ये डिफाइन हो गया है। इस पे आप डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये चेक करना है कि कैसे, किस रेंज को आपने सेलेक्ट किया है या फिर रेंज को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो नेम मैनेजर में जाके आप उस डेटा को यहाँ देख सकते हैं कि किस रेंज के डेटा को आपने सेलेक्ट किया है और उसमें अमेंडमेंट या एडिट कर सकते हैं या इस रेंज को डिलीट कर सकते हैं। Thanks for watching. Thank for watching. If you have any query or suggestion, please mention of comment section. Also don't forget to like and subscribe the channel.